पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में आरबीआई के एक्शन के बाद से लगातार मुसीबतें झेल रही पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर अब नया सवाल खड़ा हो गया है कि कंपनी अब आगे कैसे बढ़ेगी। आज के खर्चा पानी में हम इसे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे के बाद नए बोर्ड में कौन कौन शामिल होगा। एक्सपर्ट के साथ समझेंगे कि शर्मा के इस्तीफे के बाद पेटीएम को फायदा होगा या नुकसान। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने पेटीएम को लेकर क्या कहा है और पेटीएम के शेयरों का ताजा हाल क्या है। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने 26 फरवरी को देर शाम पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी पीपीबीएल के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। शर्मा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। पेटीएम ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है, लेकिन शर्मा के इस्तीफे के बाद कंपनी के भीतर काफी हलचल देखने को मिल रही है। विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया बोर्ड बनाया गया है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही कंपनी में नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले जानते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए बोर्ड में कौन से नए चेहरे शामिल किए गए हैं। बैंक के नए बोर्ड में अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रहे श्रीनिवासन श्रीधर बतौर मेंबर शामिल होंगे। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ सारंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक कुमार गर्ग और रिटायर्ड आईएएस रजनी शेखरी सिब्बल भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। आरबीआई के एक्शन के बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि पेटीएम के फाउंडर विजय के इस्तीफा देने से पहले 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे चुके हैं। बैंक ऑफ अमेरिका और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी पीडब्ल्यूसी के पूर्व कार्यकारी शिंजनी कुमार ने पिछले साल दिसंबर में इस्तीफा दे दिया था। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने भी पेटीएम पेमेंट बैंक बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। अब समझते हैं कि शर्मा के इस्तीफे के बाद पेटीएम का भविष्य कैसा दिख रहा है। दरअसल जब भी कभी किसी कंपनी का चेयरमैन इस्तीफा देता है तो नए बोर्ड का गठन होता है। ऐसे में नए बोर्ड को कंपनी के लिए फैसले लेने का अधिकार मिल जाता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी भविष्य की नीतियों के लिए नए बोर्ड का गठन करेगा। ऐसे में नया बोर्ड पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मुसीबतों से निकालने की दिशा में बड़ी तेजी से काम करता दिख सकता है। वहीं दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म है मैक्वेरी, उसने कहा है कि अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कामकाज करने की अनुमति दी जाती है तो ये पेटीएम के मुनाफे में और बढ़ोतरी करेगा। लेकिन ब्रोकरेज को इस बात की उम्मीद नहीं है कि आरबीआई पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को मंजूरी देगा। हालांकि ब्रोकरेज फर्म ने पेटीएम पर अपनी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और मैक्वेरी ने पेटीएम के शेयर पर 275 रुपए का डाउनसाइड टारगेट दिया है। ये टारगेट पेटीएम के शेयर के मौजूदा भाव से करीबन 35% नीचे है। ब्रोकरेज की रिपोर्ट के मुताबिक विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से इस्तीफे के जरिए आरबीआई को ये बताना चाहते हैं कि कंपनी पर वे अपना कंट्रोल कम करने के लिए तैयार है। फिलहाल विजय शेखर शर्मा के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 51% हिस्सेदारी है। विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे के बाद पेटीएम को क्या फायदे नुकसान होंगे, इसे एक्सपर्ट के साथ समझते हैं। पेटीएम के स्टॉक में कहीं ना कहीं से अब निवेशकों को यहां पर राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ने अब स्टेप लिया और उसके बाद से विजय शेखर जी ने यहां पर अपना रिजाइन दिया है। आपको एक हिस्ट्री अगर यहां पर देखें तो जिस तरीके से यस बैंक में जब ऐसा केस हुआ था तो उसके बाद आरबीआई ने सख्त निर्देश लिए थे और उसके बाद नया बोर्ड वहां पर बैठा और फिर से यस बैंक ने अपनी ग्रोथ वापस से दिखानी शुरू करी थी। हालांकि जब ये आईपीओ आया था तो 17,000 करोड़ का आईपीओ सबसे बड़ा आईपीओ भारत का आया था और जिसके निवेशकों ने बहुत भरोसा जताया था और उन्हें बड़ा नुकसान यहां पर देखने को मिला था। स्टॉक के प्राइसेस यहां पर अभी 1/4 यानी कि आधे से भी कहीं ज्यादा कम हो चुके हैं और अब निवेशकों को यहां पर जरूर थोड़ा सा फायदा दिख सकता है। और अगर कंपनी यहां पर देखी जाए तो फ्यूचरिस्टिक है जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा यहां पर निवेशकों को नहीं मिला। लेकिन इस स्टेप के बाद अगर यहां पर मैनेजमेंट का बदलाव होता है तो उम्मीद है कि पेटीएम वापस से अपनी पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अभी आरबीआई का यह फैसला काफी बड़ा और अच्छा है, निवेशकों को इससे जरूर राहत मिलती हुई नजर आएगी और उम्मीद है कि जो अभी तक जो बुक वैल्यू में जिस तरीके से अभी डेट देखा जाए या फिर जो नियमों
नियमों का पालन नहीं किया गया है, वो नया बोर्ड जब यहां पर बैठेगा तो उन नियमों का पालन होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है तो कंपनी अच्छे से ग्रो करती है और इसके बाद निवेशकों को भी यहां पर बड़ी राहत मिल सकती है। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पेटीएम यूपीआई सर्विसेज अगर पेटीएम पेमेंट से लिंक है तो वो 15 मार्च के बाद नहीं चलेगी। अगर इस सर्विस को जारी रखना है तो ग्राहकों और मर्चेंट को अपने पेटीएम यूपीआई को किसी और बैंक से लिंक करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने यूपीआई सर्विसेज को जारी रखने के लिए देश के 4 बड़े बैंकों एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक के साथ साझेदारी करने की तैयारी कर रहा है। पेटीएम अपनी यूपीआई सर्विस पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए ही देता है, इसलिए दूसरे बैंकों के साथ टाई अप नहीं होने की स्थिति में 15 मार्च के बाद पेटीएम की जो यूपीआई सर्विस है वो भी बंद हो जाएगी। हालांकि पेटीएम ने बताया है कि उसकी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और आरबीआई दोनों के साथ इस मसले पर चर्चा चल रही है। वहीं आरबीआई ने पेटीएम की यूपीआई सेवा को बरकरार रखने के लिए एनपीसीआई से जरूरी कदम उठाने को कहा है। आरबीआई ने एनपीसीआई को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि पेटीएम ऐप से सर्विस बरकरार रहे, इसके लिए एनपीसीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर हाई वॉल्यूम की यूपीआई ट्रांजैक्शंस की क्षमता रखने वाले बैंकों के सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान करे। आपको बता दूं कि 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में आरबीआई ने कहा था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में भी पैसा नहीं डाला जा सकेगा। इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड वगैरह में मौजूद पैसों को निकालने या इस्तेमाल करने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अब जाते जाते पेटीएम के शेयरों का ताज़ा हालचाल जान लेते हैं। विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे की खबर के बाद 27 फरवरी को इंट्राडे में कंपनी का शेयर 5% उछलकर 449 रुपये 30 पैसे के ऊपरी लेवल पर पहुंच गया। हालांकि बाद में निवेशकों की तरफ से मुनाफा वसूली हुई और मैक्वेरी की रिपोर्ट की तरफ से अंडर परफॉर्म रेटिंग की वजह से भी कंपनी के शेयरों पर दबाव दिखा और ये नीचे आ गया। 27 फरवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पेटीएम का शेयर करीबन आधे % की गिरावट के साथ 426 रुपये 30 पैसे के भाव पर बंद हुआ। पेटीएम के शेयरों में 26 फरवरी को भी 5% का अपर सर्किट लगा था। ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये सब कुछ सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।